प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत परिगत मतलब बाहर समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। यानी कि किसी वृत्त के परिगत बाहर अगर कोई समांतर चतुर्भुज है तो वो समचतुर्भुज होगा। तो प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर था 8, जिसमें हमने सिद्ध किया था कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध कीजिए AB प्लस CD बराबर है AD प्लस BC। तो बिल्कुल वैसा ही लगभग सारे स्टेप वही रहेंगे, एक बात इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा है। तो यहाँ हमारे पास क्या है कि इसमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। यानी कि पहले हमें चतुर्भुज दिया हुआ था, अब की बार हमें क्या दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज है ये, और हमें इसको समचतुर्भुज प्रूव करना है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी है, मान लो ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, विकर्ण बराबर नहीं होते। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अब यहां से देखो, ये अगर x है तो ये भी x है, ये अगर y है तो ये भी y है। और समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज में सारी भुजाएं बराबर होती है। यानी कि ये भी x, ये भी x, ये भी x और ये भी x। अब प्यारे बच्चों, कह रहा है कि जो समांतर चतुर्भुज है वो समचतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज कब हो जाएगा? देखो, अगर हम x की और y की वैल्यू इक्वल दिखा दें, यानी कि ये वाली साइड अगर हमारे पास ABCD ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि AB और CD बराबर होंगे, ये इसके बराबर, और AD और BC बराबर होंगे। तो ये जो समांतर चतुर्भुज है समचतुर्भुज कब बन जाएगा? जब हम इसको बराबर दिखा दें या इसको बराबर दिखा दें। अगर हमने ये कह दिया कि AB और BC बराबर है, कि AB और BC बराबर है, लेकिन AB तो CD के ही बराबर था, यानी कि ये भी बराबर हो गए, लेकिन BC तो AD के बराबर था, यानी कि ये भी बराबर हो गए, तो सारे बराबर हो जाएंगे। यानी कि हमें क्या करना है, जो AB है और जो BC है इनको बराबर दिखाना है। तो जैसे ये बराबर हो जाएंगे तो ये जो समांतर चतुर्भुज है वो क्या बन जाएगी, समचतुर्भुज बन जाएगी। ये काम हमें करना है। अब प्यारे बच्चों, अगर इस जो हमारे पास प्रॉब्लम है इसके हिसाब से इसको देखें तो देखते हैं। इसने कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि एक वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे एक वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये हम कैसे भी एक चतुर्भुज ले लेते हैं, मतलब उसको क्या मानना है, बस उसको समांतर मानना है कि ये समांतर चतुर्भुज है। तो हमने क्या किया, एक वृत्त के परिगत ये एक समांतर चतुर्भुज है। एक वृत्त हमारे पास एक वृत्त है जिसका केंद्र हमने मान लिया O, और चतुर्भुज होगी हमारे पास ABC और D, समांतर चतुर्भुज है ये। और ये जो वृत्त को कहाँ स्पर्श कर रही है, PQR और S पर स्पर्श कर रही है। अब देखो मेरे बच्चों, अब आप इसको देखो, हमें इसमें प्रूव क्या करना है कि सबसे पहले तो दिया है हमारे पास क्या, एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा इस वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज कौन सी, ABCD, और ये समांतर चतुर्भुज है ABCD, जिसकी भुजाएं कौन सी, AB BC CD, AB BC CD और DA,
डी ए वृत्त को क्रमशः ए बी सी और डी बिंदुओं पर स्पर्श करती हैं। तो ये लिख दिया भाई हमने। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। अब इसका हल देखते हैं या इसका प्रूफ देखते हैं ऊपर, या इसका प्रूफ। अब देखें, ये बिंदु ए से स्टार्ट करते हैं। ए वृत्त के बाहर स्थित कोई बिंदु है तथा एपी और एएस बिंदु ए से वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। और हम लिख देंगे कि हम जानते हैं कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये जो लंबाइयां वो बराबर होगी, इसलिए AP बराबर है AS। समीकरण नहीं। इसी प्रकार B वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, BP और BQ स्पर्श रेखा है, यानी कि BP किसके बराबर होगी? BQ के बराबर होगी। ये हो गया हमारे पास। इसी प्रकार से C बिंदु पे आ जाओ। C वृत्त के बाहर बिंदु है तो CR और CQ स्पर्श रेखा है, यानी कि CR किसके बराबर होगी? CQ के। समीकरण 3। इसी तरह से D वृत्त से बाहर कोई बिंदु है, DR और DS स्पर्श रेखा है, तो DR बराबर होगी किसके? DS के। ये समीकरण 4। अब इनको सभी को हम जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर तो हमारे पास AP प्लस BP और CR प्लस DR बराबर है AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब देखो AP प्लस BP यानी कि AB पूरा हो गया, तो ये हमारे पास AB बन गया। CR प्लस DR यानी कि CD पूरा हो गया। अब यहां से देखो AS और हमें ये चाहिए अब DS, ये रहा AS और ये DS। लिख दो पहले AS प्लस DS इकट्ठा कर दिया, और BQ और CQ BQ प्लस CQ। अब देखो AS प्लस DS AD बन गया पूरा, और BQ और CQ BC बन गया पूरा। तो हमारे पास आ गया AB प्लस CD
बराबर है ए एस प्लस डी एस, कहां पे है ए एस और डी एस, यानी कि ए डी हो गया प्लस बी क्यू सी क्यू, बी क्यू सी क्यू यानी कि बी सी हो गया। तो प्यारे बच्चों ये तो हमारा पिछला क्वेश्चन ही हो गया जो हमने प्रूव किया था। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर में था, क्वेश्चन नंबर 8 था, तो हमारा पिछला क्वेश्चन ही होगा जो हम जहां पे एबीसीडी एक चतुर्भुज थी, तो अभी तो हमने चतुर्भुज के सेंस में यूज की है। अब हमें ये शो करना है कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है और इस टाइम हमारे पास एबीसीडी क्या दी हुई है, समांतर चतुर्भुज है। यहां पे पहुंच गए, समीकरण 4 यहां समीकरण 5 मान लो। अब देखो, क्योंकि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, इसलिए हमारे पास AB और CD बराबर नहीं होंगे आपस में, CD बराबर होंगे, और इसी तरह से BC और AD भी बराबर होंगे, BC और AD भी बराबर होंगे। तो ये जो मान है CD का और AD का समीकरण 5 में रख देते हैं। CD और AD का मान समीकरण 5 में रखने पर, अब देखो CD का मान AB, यहां पे AB लिख दिया, AB प्लस AB बराबर है, और BC AD की जगह पे क्या लिख दिया, BC। मर्जी आपकी, या तो AB की जगह पे CD लिख दे या CD की जगह पे AB, इसी तरह से BC की जगह AD या फिर AD की जगह पे BC। तो अब यहाँ पे CD और AD लिखा है ना हमने, तो AD की जगह पे BC लिख दिया, तो BC प्लस BC, तो AB और AB 2 AB और BC और BC 2 BC, 2 के साथ कैंसिल हो गया, 2 AB बराबर है BC। अब देखो ये समांतर चतुर्भुज थी जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, हमने ये कह दिया कि ये इसके बराबर है। हमने जब ये इसके बराबर प्रूव कर दिया, लेकिन ये तो इसके बराबर थी तो ये भी इसके बराबर होगी, और ये इसके बराबर थी तो ये भी इसके बराबर होगी, तो सारी बराबर होगी। इसका मतलब ए बी BC के बराबर है, लेकिन ए बी तो CD के बराबर थी और BC AD के बराबर थी, इसलिए AB BC CD और AD, AB BC CD और AD यानी कि सारे के सारे बराबर होगी, सारे के बराबर, सारी बराबर होगी, तो ABCD एक चतुर्भुज होगी। अतः ABCD एक समचतुर्भुज होगी, सम चतुर्भुज है। तो ABCD क्या है हमारे पास, एक समचतुर्भुज है, और ये हमारे पास प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा आपको लग सकता है, लेकिन है कुछ नहीं है क्वेश्चन में, वही है पिछला ही क्वेश्चन है, बस एक ही बात है कि यहाँ पे इसको समचतुर्भुज दिखाना है, ये है समांतर चतुर्भुज। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो ये आमने सामने की भुजाएं बराबर है। समचतुर्भुज के लिए अगर हम इसको बराबर दिखा दें, ये तो इसके पहले ही बराबर थी तो ये भी बराबर होगी, और ये इसके पहले ही बराबर थी तो ये भी बराबर होगी, तो सारी बराबर हो जाएंगी। यानी कि अगर हम इन दोनों साइड को बराबर दिखा दे, आसन भुजाओं को बराबर दिखा दे, कोई से भी एक सेट को, इसको बराबर दिखा दे, या इसको बराबर दिखा दे, या इसको बराबर दिखा दे, या इसको बराबर दिखा दे, इनको बराबर दिखा दे, तो समांतर चतुर्भुज वो क्या बन जाएगी, समचतुर्भुज। बस यही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है कि इसको बस यूज किया है इसके अंदर। आपकी मर्जी है कि AB की जगह पे CD लिखते हो या CD की जगह पे AB लिखते हो। मान लो AB की जगह पे आपने CD लिख दिया, तो ये CD और CD 2 CD हो जाएंगे, और BC की जगह पे AD लिख दिया, और AD और AD 2 AD हो गई, तो 2 के साथ 2 कट गया, CD और AD बराबर हो जाएंगे। CD देखो, CD ये रही और AD ये रही, तो ये फिर भी हमारे पास कि जो आसन भुजाएं वो बराबर होगी, तो यानी कि सारी की सारी भुजाएं बराबर होगी। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से ही क्वेश्चन था, काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11।
इस पार्ट में नहीं आया था, तो यहाँ ऐसा कुछ विशेष नहीं है, यही पार्ट है, बस इसको एएस और डीएस को इकट्ठा करके लिखा गया है और बी क्यू और सी क्यू को यहाँ पे लिखा गया है, तो सेम ही है। एएस और डीएस की जगह पे फिर हमने क्या लिख दिया था, एडी लिख दिया था, और बी क्यू और सी क्यू की जगह पे हमने क्या लिख दिया था, बीसी। तो यही है, ये थोड़ा नीचे नहीं आया था फ्रेम में, अब उसको आप अगर नहीं नोट कर पाए तो इसको यहाँ से नोट कर लेंगे।